Bismillahirrahmanirrahim. In class 8th English subject, today is lecture number 5. We will solve the activity of unit number 1, the beauty of friendship. First activity is circle the abstract nouns in the given sentences. Circle the abstract nouns in the given sentences. Sentence number 1, the teacher told the students about the importance of friendship. The teacher told the students about the importance of friendship. ये abstract noun क्या होता है, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लें. abstract noun जो होता है उसकी थोड़ी डेफिनेशन सुन लेते हैं. क्लास 7 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिर भी इसको रिपीट कर लेते हैं. An abstract noun is the name of a thing or that cannot be touched, but it refers to feelings, ideas, actions, states and characteristics or qualities. Abstract noun क्या होता है? ऐसी चीज का नाम जिसे छुआ ना जा सके बल्कि महसूस किया जा सके, ऐसी चीजों के नाम को हम abstract noun कहते हैं. तो इस सेंटेंस में देखें, the teacher told the students about the importance of friendship. अब टीचर, स्टूडेंट्स, फ्रेंडशिप, यहाँ पर 3 नाउन्स बन रहे हैं. टीचर जाहिर मेल हो या फीमेल हो, एक इंसान है, उसे छुआ जा सकता है. इसी तरह स्टूडेंट्स भी, उनका छूना होता है. और इसी तरह एक वर्ड है फ्रेंडशिप. फ्रेंडशिप एक ऐसा नाउन है जिसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तारीफ में हमने पढ़ा था कि ऐसे तमाम नाउन जिनको हम छू ना सकें वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं. तो हमारे पास इस सेंटेंस में फ्रेंडशिप जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसे हम सर्कल करेंगे. सेकेंड सेंटेंस हमारे पास है, वी शुड ऑल वर्क हार्ड टू अचीव victory. We should all work hard to achieve victory. इसमें हम देखें तो 2 वर्ड्स आ रहे हैं हमारे पास नाउन के तौर पर, we और victory. तो we हम लोग अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है वर्ड. तो इंसान ही शामिल होते हैं उनमें, तो इंसानों को छुआ जा सकता है. लेकिन victory ऐसा वर्ड है, नाउन है जिसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं. जीत या फतह जिसका मानी होता है, हम जीत या फतह को महसूस कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते. तो विक्ट्री क्या है हमारा यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा. इस सर्कल करेंगे. नाउ द सेंटेंस नंबर 3, शी लुक्ड एट द ज्वेलरी विद एडमायरेशन. शी लुक्ड एट द ज्वेलरी विद एडमायरेशन. इस सेंटेंस में she, jewelry, admiration 3 नाउन्स हैं. इनमें से ज्वेलरी को भी छुआ जा सकता है और she भी कोई इंसान ही हो सकती है. और इसी तरह एडमायरेशन एक नाउन है जिसे हम छू नहीं सकते, जिसके माने हैं ताज्जुब. और ये क्या है? एहसास है. किसी चीज, ऐसी चीज को देखना जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो तो ताजुब होता है कि कहां से कैसी ज्यादा खूबसूरत चीज है. तो ज्वेलरी खूबसूरत थी तो उसे एहसास हुआ, फीलिंग्स हुई, तो ये एडमायरेशन हुई. एडमायरेशन क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा हमारे लिए. अगला सेंटेंस देखिए नंबर 4, द ड्राइंग टीचर एप्रिशिएटेड माय क्रिएटिविटी. द ड्राइंग टीचर एप्रिशिएटेड माय क्रिएटिविटी. ड्राइंग टीचर जो है उसने मेरी क्रिएटिविटी क्या है, बनी हुई चीज, कोई मुजस्मा था या कोई शक्ल थी बच्चे ने बनाई, तो ड्राइंग टीचर ने उसे एप्रिशिएट किया. अब एप्रिसिएशन भी एक नाउन है, तो हम एप्रिशिएट क्या किया जाता है, दाद दी जाती है, उसे सराहा जाता है. तो जिसे सराहा जाए तो उसे फीलिंग होती है खुशी की. तो एप्रिसिएशन क्या है? एक फीलिंग है. तो हम एप्रिशिएट को हम लोग यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पर लेंगे.
इस एक्टिविटी में नंबर 5 लास्ट सेंटेंस है, ही वॉज गिवन एन अवार्ड फॉर हिज ब्रेवरी। ही वॉज गिवन एन अवार्ड फॉर हिज ब्रेवरी। अब इसमें ही नाउन बन रहा है और ब्रेवरी, तो ब्रेवरी क्या है? बहादुरी और जुर्रत को कहते हैं। ये भी एक फीलिंग ही है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसे हम लोग अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पर लेंगे। तो ब्रेवरी को हम लोग यहाँ पर सर्कल करेंगे। तो ये थी आपकी पहली एक्टिविटी जिसमें हमने सर्कल किया एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को। नंबर 1 में फ्रेंडशिप एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नंबर 2 में सेंटेंस में विक्ट्री, नंबर 3 में एडमायरेशन, नंबर 4 में अप्रिशिएटेड, नंबर 5 में ब्रेवरी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास एक एक्टिविटी है, अंडरलाइन द मटेरियल नाउन्स इन द गिवन सेंटेंसेस। अंडरलाइन द मटेरियल नाउन इन द गिवन सेंटेंसेस। नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं, उन मटेरियल नाउन को हम लोगों ने जाहिर करना है। मटेरियल नाउन क्या होता है उसकी डेफिनेशन सुन लें। A material noun is a word that is uncountable and usually common. It is called material because many nouns in this class are the materials that other items are made out from, such as cloth, metal, wheat, etc. मटेरियल नाउन क्या होता है? ऐसा नाउन होता है, किसी चीज का नाम होता है जो अनकाउंटेबल हो, जिसे गिना ना जा सके। और मटेरियल नाउन इसको इसलिए कहते हैं कि अक्सर इसमें मौजूद जो इस क्लास में जो मौजूद नाउन होते हैं वो मेटल से बने होते हैं। जैसे हम लोग शुगर ले लें, शुगर हम लोग जब मुट्ठी में लेते हैं शुगर को तो हम उसके दाने जो है इतने होते हैं कि हम लोग गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल हो जाते हैं। इसी तरह हम लोग देख लेंगे, किलो चीनी ले लें, शुगर ले लें 1 किलो, तो हम उसको तादाद की दानों की गिन नहीं सकते। इसी तरह और बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कैल्शियम है तो आयरन है और दूसरी चीज़ें हैं जिसे हम लोग गिन नहीं सकते। तो ये आप लोगों के लिए एक्टिविटी होमवर्क होगी। इसमें जो 5 सेंटेंसेस हैं, हर सेंटेंस में जो भी मटेरियल नाउन होगा उसको आप लोगों ने अंडरलाइन करना होगा। जो भी मटेरियल नाउन है इस सेंटेंस, इन सेंटेंसेस में, उसके नीचे एक छोटी सी लाइन ड्रा करनी होगी सिर्फ मटेरियल नाउन के नीचे। इसे आप लोग घर में करेंगे। ये भी पेज नंबर 17 पर मौजूद है एक्टिविटी। ये होमवर्क के तौर पर होगी आप लोगों की। तो हम लोगों ने आज 2 एक्टिविटीज देखी, एक को हम लोग ने हल किया जबकि दूसरा आप लोगों को होमवर्क के तौर पर दिया गया है। इसे आप केयरफुली घर में कंप्लीट करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।